हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आज की क्लास में करने वाले हैं बच्चे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है जी, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। देखिए, इन केस ऑफ देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन हमको इसमें मिलता है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तब बच्चे उस केस में हमको इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना पड़ेगा? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी बताते हैं आपको क्या होता है। देखिए, जैसे कि दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं हमको इन इक्वेशंस के अंदर, एक्स और वाई। कोफिशिएंट्स क्या क्या, देखिए सबसे पहले तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है बच्चे, वो देखते हैं। जो देखिए, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। बच्चे ये तो होती है इसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे इन इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है, कैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, वो देख लेते हैं। ए बी सी आप सभी जानते हैं कोफिशिएंट्स होते हैं, सी जहां पे कांस्टेंट होता है। ठीक है जी। अब जो है, देखिए, एक्स के अपोन में क्या लिखेंगे? बी सी माइनस बी सी, 1 2 2 1। सी के बाद में बच्चे सी ए माइनस का सी ए, 1 2 2 1। ठीक है जी। उस सी की जगह बच्चे कांस्टेंट है, कोई भी यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब कि 1 आ गया। 1 के अपोन में क्या आ जाएगा? ए बी माइनस का ए बी, 1 2 2 1। ये बच्चे फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हम जो है सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। ठीक है जी, यही होता है। चलो जी, आ जाओ। अब इसके बाद बच्चे सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जी ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसमें, या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, या कोई भी सॉल्यूशन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, चलो। और वो सोल्व करने का तरीका आपको पता ही है। इनके कोफिशिएंट्स का रेशो कंपेयर करते हैं। चलिए फटाफट से बच्चों कर लेते हैं। अगर इस इक्वेशंस की बात की जाए बच्चा, तो देखिए, A1 A2 का रेशो कितना है? 1/3 है। हाँ जी, बिल्कुल है। माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 9, B1/B2 का है। हाँ जी। C1/C2 कितना दिया हुआ है? माइनस का 3 और ये माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 3 1 3। देखिए बच्चों, क्या आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कौन सी कंडीशन बनती है बच्चों? ये बनती है हमारी नो सॉल्यूशन वाली, जहां पर लाइंस पैरेलल होंगी, एक भी जगह कट नहीं करेंगी, एक भी सॉल्यूशन यहां पर नहीं होगा। ठीक है जी। चलो, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता तभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते। चलो जी, आ जाओ। अब बच्चे ऐसे इसी को उसको जो है चेक करना है। सबसे पहले देखिए, इसको चेक करेंगे। चलो, 2/3 हमको स्टार्टिंग में मिल चुका है। B1/B2 1/2 है। क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है नॉट इक्वल टू है? हाँ जी, बिल्कुल है। तो ये कैसा होगा बच्चों? ये क्या एक यूनिक सॉल्यूशन होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। यूनिक सॉल्यूशन हमको मिल चुका है। तो बच्चे अभी क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज जो है रख देंगे। चलो जी, आ जाओ। सबसे पहले बच्चों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू रख लीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको जो जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी होती है, इसको जो है इस फॉर्म में अभी लिख लेते हैं। चलो, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है बच्चों, उसको क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस में y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। चलो, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या ये लिख लिया हमने? हाँ जी, बिल्कुल लिख लिया। अब बच्चों, इसके हिसाब से A1 A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बता दो मुझे। A1 A2 दोनों की वैल्यू बता दीजिए। इसकी 2, इसकी 3। सिमिलरली B1 B2 की वैल्यू बता दो बच्चा। B1 कितना है? 1 है। B2 कितना है? 2 है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। C1 C2 की वैल्यू बता दीजिए मुझे। C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 है, वो भी माइनस का। और इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस का 8 है। ठीक है जी। क्या कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है? बस अब केवल फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करना है। चलिए, पुट करवा देते हैं बच्चों। B1 C2 को देख मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। हाँ जी, बिल्कुल, माइनस का 8 आ चुका है हमारा। चलिए, अब माइनस बीच में, माइनस लगा दिया। B2 C1 माइनस का 5 प्लस का
माइनस का 10 हो जाएगा, बट यहाँ तो ऑलरेडी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। C1A2, C1A2 माइनस का 15 माइनस लगा दिया, C2A1, C2A1 माइनस का 16 आएगा, बट क्या वो प्लस का हो जाए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस का है। ठीक है, चलो 1 अपॉन में A1B2, A1B2, ठीक है जी, 4 आ गया, बिल्कुल आ गया जी, माइनस बीच में है, माइनस लगा दो। ठीक है, चलो अब क्या है A1 A2B1, बच्चे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं है। चलो जी आ जाओ बच्चे, क्या ये x अपॉन में 2 आ जाएगा? हाँ जी। y अपॉन में ये 1 आया और जी ये कितना आया? ठीक है जी, चलो एक बार x को इससे कंपेयर करवाना, एक बार y को इससे कंपेयर करवाना है। ठीक है जी, चलो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, x ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? क्या 2 आ गई? हाँ जी बिल्कुल आ गई है। y अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 क्या दिया हुआ है? हाँ जी। y की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितने निकल गई? 1 निकल गई। क्या किसी बच्चे को यहाँ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? मुझे उम्मीदें नहीं रहनी चाहिए। इस फॉर्मूले को बच्चे ध्यान से देख लेना आप लोग। ठीक है जी, चलिए तो बच्चे ये 2 पार्ट्स हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। इसी के साथ में बच्चे नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हमारे नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुके हैं। देखिए फटाफट से इनको सोल्व करके देखते हैं, नो सोल्यूशन है, यूनिक है या फिर मैनी सोल्यूशन है। चलो जी आ जाओ। देखिए बच्चों, जो जनरल फॉर्म होती है उसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले तो 3x हो जाएगा माइनस का 5y और जी माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा ही हो जाएगा? हाँ जी। 6x माइनस का 10y माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलो अब बच्चों इनके कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करना है। ठीक है जी, वेरी गुड। 3 अपॉन में 6 माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 10, चलिए बहुत बढ़िया, माइनस का 20 अपॉन में माइनस का 40। क्या ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल है। माइनस से माइनस बच्चा कैंसिल आउट दोनों तरफ, 5 1 जा एंड 2 जा, 1 जा एंड 2 जा। बच्चे क्या आप देख सकते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 कैसा आया? सारे के सारे कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। चलो जी आ जाओ। तो बच्चे ऐसा किस कंडीशन में होता है? जब लाइंस आपस में कोइंसाइड कर जाए। ठीक है जी, तभी तो होता है ऐसा। मैनी सॉल्यूशन बच्चे यहाँ पर आएंगे। अपने फोर्थ पार्ट की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। सेम वही चीज करनी है बच्चों। सबसे पहले इसके रेशियोज को कंपेयर कर लीजिए। चलिए 1 अपॉन 3 है इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 बचेगा। क्या हमारे पास ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है? हाँ जी बिल्कुल बन रही है। चलिए क्या यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है? हाँ जी, ऐसा ही तो होता है उसमें, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के तो होता है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें कैसा आया बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन आया। अब उसके बाद बच्चों इसमें केवल फॉर्मूले के अंदर पुट करना है अपने को। ठीक है जी, चलो फॉर्मूला क्या है? x अपॉन में, देखिए x वाली टर्म छुपा लीजिए, BC एंड BC। अब वो 1 2 2 1 जो भी है वो फॉर्मूले में आप लोग देखना अभी। चलो x के नीचे क्या आते हैं? BC माइनस में BC, 1 2 2 1। ठीक है जी, ऐसे करना है। सबसे पहले 1 वाला कोफिशिएंट आएगा B1 C2, B2 C1, ऐसे आना है 1 2 2 1, तीनों में यही चलेगा। y के अपॉन में बच्चों क्या लिखेंगे? सेम। अब देखिए एक बार BC हो चुके हैं, y वाली टर्म आ गई, इसका मतलब C की बारी आ गई, CA ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है जी, चलो CA माइनस का CA, C1 A2, 1 2 2 1, इसी फॉर्मेट में बच्चों चलना है। चलो जी, और बराबर में 1 क्या होता है बच्चों? चलो जी देखिए BC हो चुका, CA हो चुका, अभी क्या क्या बचे? A और B, ये दो बचे। हाँ जी बिल्कुल बचे। तो बच्चों AB माइनस का AB, 1 2 2 1, क्या ऐसा कुछ लिख देंगे? हाँ जी लिख देंगे। चलो और बच्चों दूसरी बात, इनके जो है कोफिशिएंट्स बच्चे एक बार लिख लेते हैं हम। चलो आ जाओ। A1 A2 कितना है? जल्दी बता दो मुझे इक्वेशन में देख के। A1 A2 कितना है? A1 तो बच्चों 3 है, A2 है, सॉरी A1 तो हमारा 1 है और A2 कितना है? 3 है। चलिए B1 एंड B2, B1 और B2 की वैल्यू देखिए क्या है? इसकी -3 है, B2 भी क्या है? -3 है। बहुत बेहतरीन। चलो जी C1 एंड C2 कितना है? देखिए C1 कितना है बच्चों? -7 है। हाँ जी है। C2 कितना है? -15 है। हाँ जी बिल्कुल है। चलिए अब मेरी देखिए कोफिशिएंट्स आ चुके हैं, अब बस इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों पुट करना है हमको। ठीक है जी, चलो बच्चों x अपॉन में क्या लिख सकते हैं? B1 C2। अब देखिए B1 और C2
45 हो जाएगा, क्या प्लस का हो जाएगा, दोनों ही माइनस के दे रखे हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। चलो बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। B2C1 B2C1 दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएगा, बट यहां तो ऑलरेडी माइनस का है। चलिए अब y के ऊपर आ जाओ भाई। चलो जी, C1A2 माइनस का 21, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अभी क्या बचा यहां पर, C2A1 बचा। C2A1 माइनस का 15 होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ तो ऑलरेडी माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का बच्चों कितना, 15। ठीक है जी। चलिए A1B2 बच्चों, A1B2 माइनस का क्या 3 होगा यहाँ पे, हाँ जी A1B2, ठीक है जी। और ये माइनस का है तो इधर माइनस लगा दीजिए। चलो बच्चों अब क्या आया, A2B1 आया। A2B1 क्या माइनस का 9 हो जाएगा, बट वहाँ ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का 9 हो जाएगा कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए बच्चों x के अपोन में क्या आ जाएगा बच्चों, 5 में से 1 जाके 4 और जी ये 24, वेरी गुड। y अपोन में कितना आएगा, ये 5 और 1 6 बच्चों, माइनस का 6 आ जाएगा हमारा, और ये कितना है 6 है। अब क्या करना है बच्चों, इसमें कंपेयर कर लेना है। ठीक है जी, एक बार तो x को कंपेयर कर लेना है, ये जो कांस्टेंट टर्म हमको दे रखी है, यहाँ से x की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट कर लेना। 24 इधर पहुंच जाएगा, 6 4 24, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। चलिए y कितना आया बच्चों, y अपोन में माइनस का 6 है, और ये कितना आया 1/6। ठीक है जी, ऐसा ही आया। चलो यहां से बच्चों y की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो जाएगी, माइनस का 6 उस तरफ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है जी। चलिए बच्चे बड़े इजीली हम ये पार्ट्स भी देख चुके हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलो जी, a और b की बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है, बट कैसी कंडीशन होनी चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है जी, ये होना चाहिए। और ये कंडीशन आप लोग जानते ही हैं, जिसमें कि जो कोफिशिएंट होते हैं बच्चों, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों ही बराबर होते हैं। ठीक है जी, लाइन कोइंसाइड कर जाती है। ठीक है बच्चों, चलो तो फटाफट से बच्चों लिख लेते हैं। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए सबसे पहले तो, प्लस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहां से हमको a1 a2 भी तो निकालने हैं अभी। अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं बच्चों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब बच्चों a2 आप यहां देख सकते हैं क्लियरली कितना है, a माइनस का b। क्या ऐसा ही कुछ दिया गया है, हाँ जी। b1 और b2 की भी ऐसे ही हम सिमिलरली वैल्यूज निकाल लेंगे। देखिए b1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, हाँ जी। बच्चे b2 की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, a प्लस b है, हाँ जी बिल्कुल है। वेरी वेल डन। चलो जी आ जाओ। अब देखिए C1 और C2, हाँ जी दिखाओ जी कहाँ इनकी वैल्यूज। देखिए C1 कितना दिया हुआ है, माइनस का 7 दिया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल दिया है। और बच्चों C2 कितना दे रखा है हमको, C2 दिया है बच्चों माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2। ठीक है बच्चों, हाँ जी यही दिया हुआ है। चलो जी आ जाओ। अब तो बच्चों इसमें कुछ करना ही नहीं है, हम जानते हैं कि जी अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं तो कंडीशन कैसी होती है, सभी रेशियोस आपस में बराबर होते हैं। ठीक है जी, चलो तो बच्चों बस करना कुछ नहीं, इसके अंदर अब बराबर रखवा देते हैं। चलो माइनस से माइनस बच्चों क्या कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब बच्चे जैसे कि सभी क्वेश्चंस में हम करते आए हैं, एक बार इसको इससे कंपेयर करना है, एक बार इससे कंपेयर करना है। ठीक है जी, दो इक्वेशंस आ जाएगी, ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है जी, चलो वैसे ही कर लेते हैं बच्चों। बहुत अच्छे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए इसके अंदर। चलो ये पूरा हिस्सा जब इधर जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या इस तरफ कुछ 6a प्लस का 2b माइनस का 4 बनेगा, बनेगा कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल बनेगा। बच्चों जब a माइनस बी उठ के इधर जाएगा तो क्या ये 7a माइनस 7b बनेगा, हाँ जी बिल्कुल बनेगा। चलो जी माइनस का 7a इधर आएगा, ये प्लस का 6a है, ये माइनस का 7a बनेगा, तो क्या यहाँ पर माइनस का a बनेगा, हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। माइनस का 7b इधर आके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2b ऑलरेडी है, तो कितना बन जाएगा, 9b बन जाएगा। ठीक है जी, बनेगा कि नहीं, हाँ जी। 4 को इस तरफ भेज दीजिए, ये बन जाएगा हमारा प्लस का 4, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, चलो इसी प्रकार बच्चों 3a प्लस b है जी। अभी देखिए यहाँ से अगर हम चाहें ना बच्चों
तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इधर से वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है जी, किसकी वैल्यू निकाले बताओ? ए की वैल्यू निकालेगा। ये माइनस का ए है, इसे उधर भेज दो। ये 4 है, इसको इधर भेज दो। 9b माइनस का 4 इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी उसमें डायरेक्ट हम ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो 7 अपॉन में ये कितना दिया हुआ है बच्चे? 3a प्लस का b माइनस का 2। चलिए बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ये पूरी टर्म उठ के इधर जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा? 9a बन जाएगा, प्लस का 3b बन जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा, 7a और प्लस में 7b। 7a इधर आएगा, यहाँ पर 9a है, माइनस का 7a है, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2a बनेगा। 3b माइनस 7b, माइनस 7b मतलब प्लस का 7b है, इधर आके माइनस का 7b होगा कि नहीं? तो यहाँ माइनस का 4b बचेगा। बचेगा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। 6 है माइनस का, बराबर के उस तरफ जाने से ये प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड लिख दीजिए इसको। अब ये जो फर्स्ट वाली थी बच्चे, इसको पुट करवा देते हैं कहाँ? पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू रखने जा रहे हैं। ए की जगह बच्चे क्या आया था हमारा? जल्दी बता दो मुझे। 9b माइनस 4 था, हाँ जी। 4b इज इक्वल टू 6। देखिए ये कितना हो जाएगा बच्चों? 18b हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, हाँ जी। माइनस का 4b और ये बराबर में 6, ऐसा ही कुछ बनेगा कि नहीं? हाँ जी। देखिए 18b और 4b माइनस होके कितना बचा बच्चों? 14b। माइनस का 8 है, उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं? 14b इज इक्वल टू 14। यहाँ से आप बच्चों क्लियरली देख सकते हैं b की क्या वैल्यू आई? b की वैल्यू आ गई बच्चों 1। ठीक है जी, चलो अब बच्चों क्या करना है? इस वैल्यू को उठा के इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट करवा देना है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, चलिए बच्चे जब यहाँ पर b की वैल्यू 1 पुट करवाएंगे हम, देखिए a बराबर में कितना दिया हुआ है? 9b है, b की जगह कितना है? 1 है और माइनस का 4 है। तो बच्चे 9 माइनस 4 ये कितना बन जाएगा? 5 बचेगा, हाँ जी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 5 आ गई। चलिए क्या बच्चों a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है? हाँ जी बिल्कुल हो चुकी है। तो चलिए यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। चलिए जी, तो ये पार्ट बच्चे समाप्त होता है, अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। इक्वेशन हमको दे रखी है, बोला है कि जी फॉर विच वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। बच्चे नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अब देखिए सिंपल सी चीज है, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कब बनती है बच्चों? a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के जब बनते हैं। और ये ऐसा कब होता है? जब बच्चे पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है जी, कोई कॉमन पॉइंट उसमें नहीं आता है। चलो अब देखिए उसी के हिसाब से सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बना लेते हैं बच्चों। 3x प्लस का y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या बच्चों इसको भी बनाने की जरूरत है? हाँ जी बना लेते हैं। और इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कैसी होती है हमारी? a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। क्या ऐसा ही मेरे बच्चों होता है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन यही होती है ना? वेरी वेल डन। चलिए अब बच्चों करना कुछ नहीं है, केवल देखिए a1 अपॉन a2। a1 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, हाँ जी। बच्चों a2 कितना है? 2k माइनस 1 है। बराबर किसके है बच्चों? जल्दी बता दो। b1 अपॉन b2 लिखेंगे, b1 की जगह वहां पर क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया बच्चों, तो इसका मतलब 1 दिया हुआ है। ठीक है जी। और जी b2 की जगह क्या है मेरे बच्चों? k माइनस 1 है। क्या ऐसा ही कुछ है? माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का कितना है? ये 2k प्लस का 1। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ जी। अब देखिए ये नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब इनको तो हम सोल्व कर नहीं सकते। इस पार्ट के साथ में मान के देखिए ये दोनों को बराबर दे रखा है, इनको अभी ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है? देखिए ये 3 अपॉन में 2k माइनस का 1 अपॉन में k माइनस 1। क्या जी ऐसा ही दिया है हमको? अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं इनकी। चलिए बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3k माइनस का 3 बन जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। 2k उधर जाएगा तो जी ये ऐसा कुछ बनेगा, हाँ जी। बच्चे k इधर आ जाएगा तो ये 3k माइनस का 2k माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, हाँ जी।
देखिए इधर क्या बचा, k बचा, यहाँ से क्या वैल्यू आई, 2 आई, k की वैल्यू आ गई बच्चों, 2 आ गई। तो इसी के साथ बच्चे ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। अगर k की वैल्यू 2 रखी जाए तो वो जाहिर सी बात है कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है जी, चलो ये पार्ट बच्चे फिनिश होता है, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना है और बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको सोल्व करना है। दो इक्वेशन हमको दे रखी है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व किया जाए, किससे, चलिए सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेते हैं। चलो जी आ जाओ। देखिए बच्चे जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9, ये प्लस का 5y है, उधर जाके माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक है जी, ये 8 इधर मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आके कैसे हो जाएगा बच्चे, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए इस वैल्यू को भी कहाँ रखना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करवा देना है। चलिए इक्वेशन क्या है हमारी, 3, x की जगह क्या रखे हैं, 9 माइनस 5y अपॉन में ये 8 है, 2y 4। ठीक है जी, 27 माइनस का ये 15 हो जाएगा, 15y, हाँ जी बिल्कुल। बच्चे जब एलसीएम लेंगे तो उस तरफ जाएगा 8, 16y हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई तो ये 32। ठीक है जी, क्या यहाँ तक दिक्कत है, नहीं है जी। चलो आ जाओ बच्चे, क्या यहाँ पर केवल y बचेगा, हाँ जी बिल्कुल बचेगा। 32 ये 27 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, हाँ जी। और बच्चे ये y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ चुकी है हमारी, जल्दी से बता दो, 3 और 2 5। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, y की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है, हाँ जी। अब देखिए इस 5 की वैल्यू को पुट करवाना है बच्चों इसके अंदर। ठीक है जी, x की वैल्यू फिर यहाँ से क्या निकल जाएगी हमारी, 9 माइनस 5y, y की जगह कितना है बच्चों, 5। वेरी वेल डन। देखिए 25 है इधर, 25 में ये 25 ये माइनस का ही बनेगा ना, हाँ जी माइनस का बनेगा। 25 में से 9 जाके कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 16 बचेगा, माइनस का 16 अपॉन में 8, माइनस का 2, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। क्या ठीक है बच्चों, हाँ जी। देखिए सब्स्टिट्यूशन से हम सोल्व कर चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल कर चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई की बारी है। चलिए बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म में इसको लिख लीजिए, 8x प्लस का 5y और ये कितना है जी, माइनस का 9 है, 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी हमारी, हाँ जी बिल्कुल बनी। और जी 3x प्लस के 2y और माइनस का 4। ठीक है जी, सबसे पहले इसमें बच्चों क्या करते हैं हम, बच्चे कोफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बेहतरीन। a1 a2 बच्चे, a1 a2 की आप वैल्यू यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 है, a2 की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, बहुत बढ़िया। बच्चे b1 b2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 और 2। बच्चे b1 की जगह कितना दिया हुआ है, 5, b2 की जगह 2 दिया हुआ है, वेरी वेल डन। c1 एंड c2, बच्चे c1 कितना दिया हुआ है, माइनस का 9 दिया हुआ है, और जी ये कितना है, माइनस का 4 दिया हुआ है। ठीक है जी बच्चे, फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, BC माइनस BC 1 2 2 1। अब बच्चे केवल इसकी वैल्यूज यहां पर पुट करवानी है हमको। देखिए b1 और c2 कितना है, देखिए b1 और c2 5 4 द 20, बट माइनस का 20 आएगा। चलिए माइनस का है तो माइनस लगा दिया। b2 c1, देखिए b2 c1 माइनस का 18 बनेगा, बट क्या यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं, हाँ जी प्लस का हो जाएगा, कितना 18। क्या ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब बारी आती है बच्चों y की, चलो y के नीचे लिख देते हैं, क्या आएगा, c1 एंड a2। चलिए बच्चे c1 और a2 देखिए कितना आ रहा है, माइनस का 27, माइनस है बच्चों, माइनस लगा दिया। ठीक है जी, चलो C2 A1, बच्चे C2 और A1 कितना दिया हुआ है, माइनस का 32 आएगा, बट क्या यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल है। चलो जी, चलिए बच्चों अब देखिए क्या दिया, A1 B2 दिया है, A1 B2 क्या 16 हो जाएगा ये, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा 16। A2 B1, A2 B1 5 3 जा 15, क्या 15 लिख देंगे, हाँ जी बिल्कुल। बच्चे x कितना आ गया यहाँ से, क्या माइनस का 2 आ जाएगा, हाँ जी। और ये कितना आएगा बच्चों, 3 और 2 5, बच्चे ये 5 आ गया। अभी देखिए एक बार तो x को जो है इसके बराबर रख देंगे थर्ड वाले के, और सेकंड टाइम में बच्चे y को, ठीक है जी, y अपॉन 5 है बच्चों ये, तो यहाँ से x की वैल्यू तो बच्चों 2 आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 उधर पहुंच जाएगा ना, हाँ जी। ऐसे यहाँ पर बच्चे
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे कि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू कितनी है, +5 है। यहाँ पर आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी कि माइनस का साइन इधर हम भूल चुके हैं। बच्चे ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ ठीक है जी, लीनियर इक्वेशंस बनानी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड करने बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड सोल्व करने के इक्वेशंस को आपने कौन से देखे हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन देखा, एलिमिनेशन देखा है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखा है। जो आपको इजी लगे आप उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज। ठीक है जी, मंथली जो किसी हॉस्टल का चार्ज है इज फिक्स्ड। भाई कुछ चार्ज तो ऐसा है जो फिक्स है, वो पे करना ही है। चलो जी, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस। जितने दिन किसी ने वहां पर मैस के अंदर से खाना खाया होगा। ठीक है जी, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20। देखिए फर्स्ट जो स्टूडेंट की वो बात कर रहा है बच्चों, वो ये है कि 20 डेज तक वो वहां पर रहा। ठीक है जी, टोटल चार्ज उसको क्या पे करना पड़ा, 1000 रुपी। बच्चों उसको 1000 रुपी पे करने पड़े, 1000 रुपी। बट बच्चे इसमें दो चीजें हैं, एक तो है फिक्स, इसमें क्या था, फिक्स चार्ज भी इंक्लूड था। दूसरा क्या था बच्चों इसमें, जैसा कि बता रहा है कि पर डे कितना चार्ज उसको पे करना पड़ा। देखिए लास्ट में ये तो पूछा, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, जितना फूड उसने पर डे के हिसाब से वहां पे खाया। ठीक है जी, इसमें था कॉस्ट पर डे, इन दोनों को मिला के तो टोटल बनेगा ना। हाँ जी, और बच्चे सेकंड कंडीशन में वो क्या बता रहा है, देखिए एज हॉस्टल चार्जेस वेयर एज अ स्टूडेंट। देखिए एक और स्टूडेंट था, उसने क्या है कि 26 दिन तक जो है, 26 दिन का उसको कितना पे करना पड़ा, टोटल 26 डेज का उसको बच्चे पे करना पड़ा 1180 रुपये। ठीक है जी, चलिए 1180 रुपीज उसको बच्चे पे करना पड़ा। अगेन वही चीज, इसमें भी कुछ ना कुछ तो फिक्स चार्ज रहा होगा और इसमें कितना कॉस्ट पर डे के हिसाब से भी आया होगा ना कुछ तो। चलो जी, तो बच्चे अब यही मान लेते हैं क्योंकि दो चीजें हमको इसमें पूछी हुई है, फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, दोनों हम नहीं जानते और जब हम नहीं जानते उसको लेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले बच्चों लेट फिक्स्ड चार्ज, जो भी कॉलेज का फिक्स चार्ज रहा होगा, ठीक है जी, या हॉस्टल का जो भी फिक्स चार्ज है बच्चों, एक्स मान लेते हैं उसको, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, हम एक्स मान के चलते हैं। और जी कॉस्ट जो पर डे की उसको पड़ी फूड की, कॉस्ट पर डे हमने कितनी मान ली, क्या हम y मान ली, हाँ जी बिल्कुल मान ली है। देखिए फिक्स चार्ज तो है ही, प्लस में टोटल कितने दिन तक उसने वहां खाना खाया, 26 डेज तक खाया कि नहीं खाया, हाँ जी बिल्कुल 26 डेज तक उसने फूड खाया। ठीक है जी, और फूड की जो कॉस्ट है वो हमने किस में मेजर की हुई है, किस में इसमें लिखी हुई है, y के अंदर, तो 26y हो जाएगा। फिक्स चार्ज और फूड कितने, जितने भी दिन उसने खाया, दोनों का मिला के उसने कितना पे किया, फर्स्ट स्टूडेंट ने बच्चों 1000 पे किया था। ठीक है जी, 1000। इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है यहां से, हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। चलिए जी, और बच्चों सेकंड वाली कंडीशन में वो क्या बता रहा है कि फिक्स चार्ज तो उसका जो भी है वो है ही 26y, और उसको कितना पे करना पड़ा टोटल, देखिए फिक्स प्लस में 26 डेज तक उसने जो फूड खाया वो, उसका उसने टोटल पे किया बच्चों 1180 रुपीज। क्या ऐसा ही कुछ है, ये इक्वेशन सेकंड है, हाँ जी बिल्कुल है। दोनों को एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा दे क्या, हाँ जी बिल्कुल करवा देंगे। बच्चे जब सब्ट्रैक्ट, एक यहाँ पर लाइन बीच में डाल देना कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी, चलो ये कैंसिल आउट हो जाएगी ये टर्म। ठीक है जी, साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का कितना बचेगा, 6y बचेगा। ठीक है जी, ये माइनस का कितना बचेगा बच्चों, 180 बचेगा। माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 रुपीज आ गई बच्चे। क्या मेरी बात ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए यहां से जब y की वैल्यू आ चुकी है तो किसी भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो देखिए मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या देखते हैं, x इज इक्वल टू 20y, y की वैल्यू कितनी है, 30 है, हाँ जी, और ये कितना है, 1000 है, हाँ जी बिल्कुल 1000 माइनस ये 2 3 जा 6 बच्चे 600 हो जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों, 400 आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। तो बच्चों जो फिक्स चार्ज है ना
जो दोनों स्टूडेंट को पे करना ही पड़ा बच्चे, वो 400 रुपये पे करना पड़ा है यहाँ पे। ठीक है जी, चलो तो चलिए बच्चों, बड़े इजीली हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट हमारा आ चुका है। क्या दिया है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है 1/3 हो जाते हैं अगर एक घटा दिया जाता है, वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। वेरी गुड। देखिए दो चीज हमको यहाँ पर पता चल चुकी कि एक तो किसकी बात हो रही है, न्यूमरेटर की, और दूसरा किसकी, डिनोमिनेटर की। चलो जी, तो बच्चे हमको नहीं पता कितने दे रखे हैं, तो लेट मान लेते हैं। लेट न्यूमरेटर को क्या मानेंगे बच्चों, एक्स। सेम इसी तरीके से डिनोमिनेटर को बच्चे वाई मान लेते हैं। क्या ठीक है? फ्रैक्शन कैसे बनेगी बच्चों अब इसकी? x अपॉन वाई कुछ ऐसे ही बनेगी। हाँ जी बिल्कुल बनेगी। फर्स्ट कंडीशन में बच्चे वो क्या बोल रहा है कि वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। बच्चे न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हमने कर दिया। ठीक है जी, तो ये फ्रैक्शन अब किसके बराबर हो गई, कितनी बन जाएगी, बिकम्स 1/3। फर्स्ट जो हमारे ये देखने को मिला उसमें ये स्टेटमेंट में कह रहा था वो। चलो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 3x माइनस का 3 हो जाएगा और ये y, 3x माइनस का 3 और जी प्लस का 3 हो जाएगा बराबर जाके। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। सेकंड में वो बच्चे क्या बोलता है, x अपॉन वाई, और उसके बाद में एंड इट बिकम्स 1/4। 1/4 बन जाती है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। बच्चे अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर बच्चा 8 जो है ऐड करवा देना, तो अब ये फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 1/4 बन जाएगी। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे इसका, 4x और ये इधर चला जाएगा, 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे। अब बच्चे दोनों को एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं बच्चों। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चे दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस का y इज इक्वल टू कितना है, 3 है। चलिए बहुत अच्छे। बच्चे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। साइन चेंज होगा, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, साइन चेंज हुआ इसका। 8 माइनस 3 कितना, 5। तो बच्चे क्या x की वैल्यू 5 आ गई? हाँ जी बिल्कुल आ गई। अब इसको कौन सी इक्वेशन में पुट करवाएं? फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्या ऐसा ही कुछ दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, तो 3 और ये 5 15 हो जाएगा क्या? चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेते हैं। 15 हो गया बच्चों, माइनस का y है, 15 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का y, ये 12 हो गया। हाँ जी, माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या 12 बचेगा? हाँ जी बिल्कुल बचेगा। क्या बच्चे x और y की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो चुकी हैं? हाँ जी बिल्कुल हो गई हैं। तो चलिए बच्चों, ये पार्ट हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, यस जो है स्कोर करता है जी 40 मार्क्स। चलिए, एक टेस्ट के अंदर यस ने स्कोर किए बच्चे 40 मार्क्स। ठीक है जी, चलो गेटिंग 3 मार्क्स तो उसको मिलते हैं जी राइट आंसर के लिए। ठीक है जी, और लूज कर देता है कितने, 1 मार्क, कब, फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे सामने दो चीजें आ गई, राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। ठीक है जी, हमको नहीं पता उसने कितने कितने जो है क्वेश्चंस सही करें और कितने क्वेश्चन उसने गलत करें। नहीं पता है तो जब बच्चे नहीं पता होता तो लेट मानना पड़ता है। अब राइट जो उसने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे, राइट आंसर को मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने राइट कर दिए। ठीक है जी, और जी रॉन्ग आंसर बच्चों कितने करे होंगे उसने, वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वो क्या बोलता है कि टोटल वो 40 मार्क्स स्कोर करता है टेस्ट के अंदर। कब? जब उसको 3 नंबर मिलते हैं। कब? हर एक सही क्वेश्चन करने पर। टोटल सही क्वेश्चन उसने कितने करे हैं, एक्स करे हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो क्या ये 3x हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। और वो मार्क्स लूज कर देता है बच्चे, यानी कि माइनस की बात होगी यहाँ। ठीक है जी, चलो लूज करेगा हर एक मार्क्स, मतलब एक मार्क्स जो है वो लूज कर देगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर को हमने कितना मान रखा है, y। जितने सही करे और जितने उसके गलत हुए दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल उसके पास कितना बनता है, 40 मार्क्स उसके पास बनते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बच्चों ये हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए 4 मार्क्स दिए जाते फॉर ईच करेक्ट आंसर। दूसरी कंडीशन बच्चों ये बता दी गई है कि
ईच करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स दिए जाते, ठीक है जी, 4 अगर उसको नंबर दिए जाते, और देखिए 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, इनकरेक्ट के लिए इस बार वो कितने कटवा रहा है, 2 नंबर बच्चे कटवा रहा है, ठीक है जी। चलो 2 मार्क्स जो है कटवा गए उसके गलत आंसर के लिए, चलिए बहुत अच्छे। देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब यश कितना स्कोर कर लेता, 50 मार्क्स उसको आ जाते, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छे। एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर भी या तो एक देखिए ऐसा कर सकते हैं, देखिए y और y की जो टर्म है उसको हम बराबर बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, या तो बच्चे इस पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर भी 2y आ जाएगा, यहां पर भी 2y आ जाएगा, ठीक है जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। या फिर एक काम कर सकते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, या फिर 2 से बच्चों डिवाइड कर दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट हम जो है इसको सब्सटीट्यूशन से करेंगे, ठीक है जी। चलो आ जाओ, 3x माइनस का 40 इज इक्वल टू वाई, 40 को इधर ले आए, वाई को उठाकर उधर ले गए जी, ठीक है बच्चे। चलिए इक्वेशन ए, अब इसको जो है पुट करवा देना है बच्चों, कहाँ, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड के अंदर y की जगह ये वैल्यू रखनी है हमको। 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, 3x माइनस 40 जब रखा जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इसमें 6x हो जाएगी, अगेन ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 और ये 40 80 हो जाएगा बच्चों, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। चलिए माइनस का 2x बचेगा, हाँ जी बिल्कुल बचेगा, माइनस का 80 हो जाएगा इधर जाके, हाँ जी ये कितना हो जाएगा फिर, माइनस का 30 हो जाएगा। 2 ये x इज इक्वल टू माइनस का 30 अपॉन में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और बच्चे ये 15, x की वैल्यू तो आ गई बच्चों 15। क्या ठीक है मेरी बात, हाँ जी बिल्कुल। चलिए आ जाओ, अब बच्चे इस वैल्यू को पुट करवा दीजिए इक्वेशन ए के अंदर, इक्वेशन ए के अंदर पुट करवाएंगे बच्चों इसको। देखिए 3 की जगह कितना है हमारा, x की वैल्यू 15 आई ना, 15 रख दीजिए यहाँ पे, माइनस 40, अब y इज इक्वल टू ये 45 होगा और ये 40 हो जाएगा। चलिए क्या यहाँ पर 5 आ चुकी है, हाँ जी, देखिए y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। x क्या था, राइट आंसर, कितने आंसर राइट किए थे उसने, 15 क्वेश्चन, ठीक है जी, और गलत उसने कितने क्वेश्चन कर दिए, 5 क्वेश्चन कर दिए। अब उसने बाद में क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे बच्चे, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन बच्चे ऐसे तो निकालेंगे ना, x प्लस में y, अरे जो राइट वाले हैं, और ये तो देखिए राइट वाले हैं और ये रोंग वाले हैं, ठीक है जी। ये कितना कर दिया, राइट कितने करे, 15 करे, और गलत कितने कर दिए, 5 कर दिए, टोटल क्वेश्चन कितने आ गए, 20 आ गए। यही तो क्वेश्चन में पूछा था। चलिए बच्चे ये पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट आ चुका है, देखिए क्या दिया हुआ है, प्लेसेस ए एंड बी, ठीक है जी, 2 जगह दे रखी है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, आर 100 किलोमीटर अपार्ट, दोनों के बीच में डिस्टेंस बच्चों दे रखा है 100 किलोमीटर का, ऑन हाईवे, हाईवे पर है भैया। 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, बच्चे कुछ ऐसा दे रखा है, देखिए ये ए पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये बी पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बच्चे 100 किलोमीटर का दिया हुआ है, ठीक है जी। एंड अनदर फ्रॉम द बी, भाई एक कार तो चलती है ए पॉइंट से सेम टाइम पर, और एक कार चलती है बी से, दोनों पॉइंट से एक एक गाड़ियां चली सेम टाइम पर चली, ठीक है जी। चलो इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर बच्चों वो सेम डायरेक्शन में चले, ये सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन है, ए गाड़ी भी इस तरफ जा रही है और बी जो कार है वो भी इसी तरफ जा रही है। अब ये क्या बता रहा है कि कहीं ये इस पॉइंट पर जाकर मिल जाते हैं, कहीं ये सी पॉइंट इसको मान लेते हैं, कहीं यहां दोनों जाकर मिल जाते हैं, ए भी यहां मिल जाता है और बी भी यहां इस पॉइंट पर जाकर वो मिल जाते हैं, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 आवर्स, ठीक है जी। टोटल इनका मीटिंग टाइम कितना है बच्चे, 5 आवर्स है। ए यहां से चला 5 आवर में पहुंच गया, बी यहां से चला ये भी 5 आवर में पहुंचा, ठीक है जी। चलो एक चीज और यहां पर बच्चे ध्यान रखनी, जैसे कि स्पीड की बात हो रही है, डिस्टेंस भी आ रखा है, टाइम भी आ रखा है, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं। अब देखिए इसमें 2 कार्स की अलग अलग स्पीड की बात की गई है, हमको नहीं पता किसकी कितनी स्पीड थी, जब नहीं पता तो लेट मानना पड़ता है। अब देखिए स्पीड ऑफ कार फर्स्ट कितनी थी, नहीं पता तो हमने बच्चों क्या मान ली, एक्स मान ली।
इसी प्रकार बच्चे स्पीड ऑफ कार सेकंड, दूसरी कार जो थी बच्चों उसकी स्पीड क्या थी, हमने y मान ली क्योंकि हमको नहीं पता था। और उसके बाद बच्चों ठीक है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर आपस में एक तरफ चलते हैं मतलब साथ ही साथ ऐसे एक दूसरे की डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ये भी इस तरफ चला और ये भी इस तरफ चला। मान लेते हैं बीच में कोई एक पॉइंट आ गया यहाँ पे M, इस पॉइंट पर आके ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और डिस्टेंस बच्चे यहाँ से यहाँ तक भी सेम ही है, पूरा 100 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो तब वो क्या करते हैं बच्चों, 1 घंटे के अंदर तब मिल जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तो कितना मिल रहे हैं, वो इधर मिल रहे हैं बच्चों 5 आवर के अंदर। यहाँ पे इनको कितना टाइम लगा, केवल 1 ही घंटा लगा, 1 आवर इनको लगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार्स, बच्चे दोनों कार की क्या पूछी गई है, स्पीड पूछी गई है बच्चों। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या दिया गया है, देखिए अगर सेम कंडीशन की बात करें, मतलब कि सेम डायरेक्शन में, जब दोनों गाड़ियां बच्चों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। और बच्चों स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, देखिए ये कार फर्स्ट के लिए हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, जब सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है कार, फर्स्ट की स्पीड कितनी मान रखी है, x मान रखी है। डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया बच्चों, AC, टोटल डिस्टेंस AC ही तो है, हाँ जी। अपॉन में कितना टाइम लिया उसने, 5 आवर्स लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या AC इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद बच्चों कार सेकंड की बारी आती है। कार सेकंड भी देखिए उसकी स्पीड कितनी है, y है, और बच्चे y ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, देखिए y ने डिस्टेंस ट्रेवल किया BC, ठीक है, और टाइम उसने भी कितना लिया, 5 आवर का टाइम लिया। तो BC बराबर में बच्चों कितना आ गया, जल्दी बता दो, 5y आ गया कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल आ गया है। AC बच्चे, AC को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बता दो मुझे, AC को AB प्लस में BC लिख सकते हैं क्या, हाँ जी। देखिए AC को कितना लिख सकते हैं, BC प्लस में AB, और यहां से हम जानते हैं AC बराबर हमारा कितना आया, 5x आ रखा है, हाँ जी बिल्कुल। बच्चों BC कितना आया, BC हमारा 5y आया, और AB तो बच्चों हमारा 100 दिया ही हुआ है। भाई AB इतना हमारा 100 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। चलिए यहां पर बच्चे छोटा सा ब्रैकेट में डाल देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी। AC की वैल्यू 1 से उठा ली, BC की वैल्यू, ठीक है जी, इक्वेशन सेकंड से ले ली हमने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 5x माइनस का 5y इज इक्वल टू बच्चे 100 हो जाएगा ये, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। बच्चे थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों मतलब दोनों साइड से जो है 5 को कॉमन लेके काट देते हैं, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब बच्चे ये इक्वेशन हमारी बन रही है, इसे इक्वेशन A का नाम दे देते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन की अगर हम देखें बच्चों, देखिए कार फर्स्ट के लिए क्या कंडीशन बनेगी, जल्दी से बता दो मुझे। स्पीड कितनी है कार फर्स्ट की, x है, हाँ जी बिल्कुल है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, AM ट्रेवल किया, हाँ जी बिल्कुल किया। कितने घंटे में, 1 आवर में पहुंच गया बच्चों, तो AM की वैल्यू आ गई बच्चों x, इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसको, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद बच्चों कार सेकंड के लिए देख लेते हैं। कार सेकंड के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड कितनी है इसकी, y है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया B ने, B से लेके M तक का ट्रेवल किया, तो इसको BM लिख लिया, हाँ जी बिल्कुल लिख लिया। कितने में टाइम जो है इसका, टाइम कितना खर्च हुआ, केवल 1 ही घंटा लगा इसको, तो बच्चे यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारी BM इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 4 इसको मान लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब उसके बाद बच्चों क्या करना है, देखिए एक रिलेशन यहां से देख लेते हैं बच्चों। क्या AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, AM प्लस में BM। भाई AM और BM लिख सकते हैं ना इसको बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, AB टोटल AB हमको कितना दिया हुआ है, क्या 100 दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल 100 दिया हुआ है। AM कितना निकला बच्चों हमारा, AM हमारा x आया, और जी BM हमारा कितना आया, BM बच्चों y आ गया। ये इक्वेशन नंबर B मान लीजिए बच्चे इसको।
क्या ठीक है मेरी बात? अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, चलिए इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करवा दीजिए इक्वेशन सेकंड में। बच्चे फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है, हाँ जी बिल्कुल है। और ये कितनी आई बच्चों, x प्लस में y इज इक्वल टू कितना 100 आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। बच्चे ये कट जाएगा, 2x बराबर में कितना हो गया ये 120, और बच्चों x इज इक्वल टू कितना जल्दी से बता दो 60। बच्चे x की वैल्यू आ गई है 60, यानी कि x क्या था, स्पीड ऑफ कार फर्स्ट। कार फर्स्ट की स्पीड कितना आई 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है जी, चलो इसको इक्वेशन कोई सी में भी पुट कर दीजिए बच्चों। मान लिया कि हमने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट करवा दिया, आई मीन इक्वेशन ए के अंदर ना, ये ए और बी मान रखिए ना बच्चों, ये ए और बी कर लेना। यहाँ पर आप कितना दिया हुआ है 20 दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल। एक्स की जगह 60 लिखा, हाँ जी बिल्कुल लिख दिया है। वाई की वैल्यू बच्चों जब उधर 60 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 40 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच्चे 40। y की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई बच्चों। तो इसी प्रकार बच्चों x की भी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, y की भी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, दोनों कार्स की स्पीड आ चुकी है। तो बच्चे कार फर्स्ट की स्पीड तो कितनी थी, कार फर्स्ट की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और जी कार सेकंड की स्पीड कितनी थी बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चे ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। अब अपना नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में, चलिए जी, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, 9 स्क्वायर यूनिट्स अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिड्यूस कर दिया जाए, देखिए अगर 9 स्क्वायर यूनिट वो रिड्यूस होता है, इफ कब होगा ऐसा, इफ इट्स लेंथ, अगर उसकी लेंथ जो है ना बच्चों, लेंथ कितनी हो जाए उसकी 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ। ओके, देखिए लेंथ तो बच्चे रिड्यूस हो जाए उसकी 5 यूनिट्स। ठीक है जी, अब यूनिट्स यहाँ पे इसलिए बोला गया है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी वहां पर यूनिट दी होगी। ठीक है जी, उस हिसाब से ये। एंड ब्रेड्थ जो चौड़ाई है बच्चों वो इंक्रीज कर दी जाए बाय 3 यूनिट्स। ठीक है मेरी बात, चलिए इफ वी इंक्रीज, अगर इफ वी इंक्रीज द लेंथ, सेकंड केस वो बच्चे ये बोल रहा है कि अगर हम लेंथ को जो है बढ़ा दे, कितना लेंथ को इंक्रीज द लेंथ कितना 3 यूनिट्स, और ब्रेड्थ को बच्चे 2 यूनिट्स बढ़ा दें। ठीक है जी, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स। ठीक है जी, द एरिया इंक्रीजेज बाय, तब एरिया कितना हो जाता है 67 हो जाएगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या क्या होती है बच्चों, दो ही तो चीजें होती है रेक्टेंगल के अंदर, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। ठीक है जी, चलो लेंथ और ब्रेड्थ दो चीज इसमें बच्चे पूछी हुई है, हम नहीं जानते हैं, तो बच्चों क्या मानेंगे इसको, देखिए लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स। बच्चे ब्रेड्थ कितनी माने जल्दी बता दो मुझे, y मान ले, आप इसकी जगह l और b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आप जानते हैं कई बार मैंने ये चीज़ आपको बताई है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए जी देखिए नॉर्मल कंडीशन में अगर इसका हम एरिया निकालते बच्चों, एरिया कितना आता x और y आता, जाहिर सी बात है भाई। बट इसने जैसे क्या बताया कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई, ठीक है एरिया कितना आ गया, अगर नॉर्मल कंडीशन रहती कुछ भी अगर चेंज नहीं करना पड़ता तो एक्स वाई रहता, हाँ जी बिल्कुल रहता। बट देखिए उसने क्या बोला, एरिया कितना हो गया बच्चे, एरिया घटेगा 9 यूनिट्स, जो ओरिजिनल एरिया था वो 9 यूनिट्स घट जाएगा हमारा। ठीक है जी, कब कब होगा ऐसा, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ कितनी है x, अगर लेंथ को हम घटा दे कितना 5 यूनिट्स तक घटा देते हैं तो। ठीक है बच्चों, चलिए एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ब्रेड कितनी मान रखी है y मान रखी है, अब उसे कितना कर दें इंक्रीज कर दिया जाए बच्चों 3 यूनिट्स तक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बच्चों, L इंटू बी होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। इनिशियली हमारा एरिया कितना था होना चाहिए, मतलब x और y था, क्योंकि x तो मान रखी है हमने लेंथ और ब्रेड कितनी मान रखी है y, तो एरिया कितना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। बट वो क्या बता रहा है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। एरिया 9 घट गया, 9 यूनिट्स घट जाएगा। कब कब होगा ऐसा, अगर लेंथ को आप 5 डिक्रीज कर दो और y को यानी कि ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दो, ऐसा हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन बच्चों उसने कुछ ऐसी बताई हुई है। ठीक है, अब बच्चे इसको करना कुछ नहीं है, केवल सोल्व करना है। चलिए फटाफट से एक्स वाई ये इसकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए बच्चों,
एक बार x की मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, ऐसे ही फिर इसकी इसमें, इसमें प्लस में 3x, हाँ जी x है ये, ठीक है, माइनस का 5y और ये माइनस का 15। बहुत अच्छे बच्चे, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, वरना बराबर के इस तरफ लेके जाओगे तब ये चीज़ जो है माइनस का हो जाएगा, तब भी आप ऐसा कर सकते हो। देखिए अब हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू, इधर माइनस का 9 था, ये उधर 15 जो है बराबर के इस तरफ जाएगा तो बच्चे 15 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा बच्चों, अभी 6 बचेगा क्या, नहीं, हाँ जी बिल्कुल। तो ये क्या 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, क्या ये इक्वेशन बच्चों हमारे पास में आ चुकी है? हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। तो बच्चे देखिए अभी सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ले क्या, या यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें? चलिए एक काम करते हैं बच्चों, कोई से भी मेथड से वैसे आप कर सकते हैं, हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस का 5y बच्चों उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। चलिए बहुत बेहतरीन, चलिए ये आ गया फिलहाल हमारे पास में। अब देखिए फटाफट से, चलो जी सेकंड जो उसकी कंडीशन है बच्चा, वो क्या बोल रहा है, देखिए इफ वी इंक्रीज द लेंथ, अगर लेंथ को कितना कर दिया जाए, देखिए लेंथ क्या है, लेंथ हमने x मानी थी, ठीक है, लेंथ को इंक्रीज कर दिया कितना, 3 यूनिट्स तक इंक्रीज हम कर चुके, बहुत अच्छे। एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को कितना इंक्रीज करें, 2 यूनिट्स तक, ठीक है बच्चों। तब उसका एरिया कितना बढ़ेगा, द एरिया इंक्रीजेज, एरिया बढ़ जाएगा कितना, 67। ओरिजिनली ये लेंथ है बच्चों, ये ब्रेड्थ है, और यहां पर ये क्या आएगा, एरिया आएगा। एरिया वास्तव में हमारा था क्या, x और y था, ये कितना बढ़ जाएगा, 67 बढ़ेगा कि नहीं। ये बच्चे अपोन नहीं है, ये कभी इसको अपोन समझो आप लोग, ठीक है, जस्ट बता रहा हूं कि ये हमारा एरिया है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है बच्चों। सेकंड जो स्टेटमेंट उसने बताई उसमें ऐसा ही कुछ बताया है, ठीक है बच्चे। चलो अभी ये एक्स वाई प्लस में 67, इसे सोल्व करेंगे तो बच्चे ये एक्स वाई हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, प्लस में 3y एंड दिस वन इज 6। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, 2x प्लस में 3y 67। बच्चे ये इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 61 बच गया कि नहीं बचा, हाँ जी बिल्कुल बच गया बच्चों। x की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों हमारी, 6 प्लस में बच्चों 5y अपॉन में कितना है ये 3, और प्लस में 3y इज इक्वल टू 61। क्या ऐसा ही दिया गया मेरे बच्चों, हाँ जी बिल्कुल दिया गया। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे तो क्या ये 12 आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करवाए तो ये 10y आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। बच्चे जब एलसीएम लेंगे 3 इस तरफ जाएगा, ये 9y हो जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। चलिए ये इधर गया तो कितना हो जाएगा, ये जल्दी से बताओ मुझे कितना हुआ बच्चों, 180 और 3 183 हो जाएगा बच्चों ये। चलिए बच्चों 183 हो गया, हाँ जी। अब देखिए ये कितना बचा, ये आ जाएगा बच्चों 19y इज इक्वल टू कितना, 12 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का जब 12 उस तरफ जाएगा तो बच्चे इसमें से 2 घटाएंगे 121, बच्चे 171, ठीक है जी 177 बच्चे ये आ चुका है हमारा। और y इज इक्वल टू ये 9 9 90 और जी 81, बच्चे 9 पर ये पूरा पूरा कट जाएगा हमारा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, आप देख सकते हैं कि 9 आ चुकी है हमारी y की वैल्यू। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको पुट करवा देते हैं, चलिए 9 की वैल्यू इधर पुट करवाएंगे 6 और ये 45 अपॉन में 3, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 51 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 17 टाइम्स ये कटेगा। तो x की वैल्यू बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं 17 आ चुकी है, और y की वैल्यू कितनी आई वहाँ पे 9, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों हम देख चुके हैं। इसी के साथ बच्चे इस एक्सरसाइज के सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए बच्चों मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर रहे होंगे। तो चलिए बच्चे सभी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बच्चे इसी के साथ बच्चे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।